हेलो। नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है हमारे एप्लीकेशन पर। सभी पेड विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज जो हमारी जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, आज का जो टॉपिक है वो है ज्ञान जगत। उसे अपन कह सकते हैं विषय जगत। क्या कह सकते हैं? विषय जगत कह सकते हैं। यहां पर राजस्थान लाइब्रेरी के विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं और बिहार लाइब्रेरी और यूजीसी नेट के विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं। तो राजस्थान लाइब्रेरी की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उनकी सेकंड यूनिट खत्म हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। किसी भी प्रकार की समस्या है तो बता दीजिए। ठीक है, सेकंड यूनिट खत्म हो गई है। टोटल 28 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। साथियों, राजस्थान की जो लाइब्रेरी की जो तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनकी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गई है, मैंने बता दिया आपके लिए। और यहां पर जो पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड में अपन किस यूनिट की बात कर रहे हैं? पर्ल यूनिट की बात करेंगे हम। ठीक है, पहली यूनिट में अपना जो टॉपिक है यूनिवर्सल ऑफ नॉलेज, इस टॉपिक की अपन बात करेंगे। ये राजस्थान लाइब्रेरी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, राजस्थान लाइब्रेरी सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा बात करते हैं बिहार लाइब्रेरियन। बिहार लाइब्रेरियन में साथियों, ये अपने जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। अब जो जिस टॉपिक की बात करेंगे अपन सेकेंड यूनिट में, वो है यूनिवर्सल सब्जेक्ट नॉलेज। ठीक है, ये यहां से इस टॉपिक की अपन बात करेंगे बिहार लाइब्रेरियन वालों के लिए। और आगे बात करते हैं जो भी यूजीसी नेट के जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, उनकी है फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट में यूनिवर्सल नॉलेज की अपन बात करेंगे। तो बात क्लियर है? समझ में आ गया आपके लिए? भाई आपके सिलेबस में क्या क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है। ठीक है, एकदम कंप्लीट है। किसी विद्यार्थी को कोई समस्या है तो पूछ सकता है आराम से। तो यहां पर एक बार कमेंट करके बता दीजिए भाई, सबको आवाज आ रही है? चलो, चलो ठीक है। यहां पर अब मैंने आपके लिए बता दिया भाई क्या क्या है। आप जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं, साथ में आप जो टॉपिक करवाते हैं उसके क्वेश्चन भी हम करवा रहे हैं आपके लिए। तो कोई समस्या नहीं है आप लोगों के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं आज। तो आज का जो टॉपिक है अपना ज्ञान जगत, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। टॉपिक क्या है आज का? यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान जगत। साथियों, जो ज्ञान है वो ज्ञान क्या है? सूचना का संगठित रूप है। ज्ञान क्या है? सूचना का संगठित रूप है। अब देखो, ज्ञान साथियों, इसको किसी भी परिभाषा में अपन सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञान तो अनंत है, गतिशील है, ज्ञान तो बहुआयामी है। यानी किसी कोई बाउंडेशन नहीं है ज्ञान का। और इसे किसी परिभाषा के अंदर अपन क्या नहीं कर सकते? सीमित नहीं कर सकते ज्ञान को। लेकिन कुछ साइंटिस्ट, कुछ विद्वानों ने ज्ञान को अपनी परिभाषा में इस प्रकार बताया कि ज्ञान ये होता है, ज्ञान होता है, ज्ञान गतिशील बहुआयामी ये होता है। तो सब साइंटिस्टों ने अपनी अपनी परिभाषा दे दी कि ज्ञान क्या होता है। ठीक है, तो साथियों, ज्ञान कुल मिलाकर वही बात, वो चीज होती है कि जो ज्ञान है साथियों, ज्ञान जगत में एक तो ज्ञात और एक अज्ञात। ठीक है, एक तो ज्ञात और एक अज्ञात, दोनों विषयों का क्या होता है? समावेश होता है। और जो मनुष्य को ज्ञात है वही क्या कहलाएगा? ज्ञान जगत कहलाएगा। बात क्लियर है? चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन इस टॉपिक की तरफ। चलो देखते हैं।
ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं ज्ञान जगत की डेफिनेशन बता रहा हूं। ठीक है, ज्ञान जगत यानी ज्ञान जगत में ज्ञात और अज्ञात दोनों विषयों का समावेश। ठीक है, ज्ञान जगत में ज्ञात व अज्ञात, ज्ञात व अज्ञात दोनों विषयों का, दोनों विषयों, दोनों विषयों का समावेश। ठीक है, ज्ञात और अज्ञात दोनों विषयों का क्या है, समावेश है। जो मनुष्य को ज्ञात है, क्या साथियों, जो मनुष्य को ज्ञात है, यहां पर चित्राओं में जो मनुष्य को, जो मनुष्य को ज्ञात है, जो मनुष्य को ज्ञात है साथियों, वही क्या कहलाएगा, ज्ञान जगत। ठीक है, यानी जो संसार है ज्ञात अज्ञात दोनों प्रकार के विषय हैं, लेकिन यहां पर ज्ञान जगत वही कहलाएगा जो मनुष्य को ज्ञात है। अज्ञात है जिसके बारे में जानकारी नहीं, वो तो कुछ नहीं कहलाएगा, उसका कोई समाधान नहीं। और ज्ञान किसे कहा जाता है, तो विचारों का जो संगठन है, विचारों का संगठित स्वरूप है, उसे क्या कहते हैं, ज्ञान। यहां पर मैं लिख देता हूं, विचारों, विचारों के संगठित, विचारों के संगठित स्वरूप को, विचारों के संगठित स्वरूप को अपन क्या कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, ओनली ज्ञान। यानी विचारों का जो संगठित स्वरूप है उसे अपन क्या कहते हैं, ज्ञान, ज्ञान कहते हैं। ठीक है, आप किसी को कोई दिक्कत है, गजेंद्र कुमार बताइए, क्या बताइए, चैट के माध्यम से बता दीजिए। आप जो भी समस्या है चैट के माध्यम से आप बता दीजिए। ठीक है, चैट में मैं जो आपकी समस्या है वो देख लूंगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारतीय, भारतीय पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व वैदिक साहित्य में, पुरातत्व वैदिक साहित्य में, वैदिक साहित्य में ज्ञान को, ज्ञान को तीसरी आंख कहा है। अगर आपसे पूछे कि ज्ञान जगत को भारतीय पुरातत्व वैदिक साहित्य ने क्या कहा है, तो आपको बता देना है कि तीसरी आंख कहा है। क्या कहा है, तीसरी आंख कहा है। और ज्ञान जगत से ही साथियों विषय जगत की उत्पत्ति हुई है। एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि ज्ञान जगत से किसकी उत्पत्ति हुई है, तो विषय जगत की उत्पत्ति हुई है। तो आपका यह आंसर आना चाहिए ज्ञान जगत से। यहां लिख देता हूं, ज्ञान जगत से, ज्ञान जगत से, ज्ञान जगत से विषय जगत की, ज्ञान जगत से विषय जगत की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। जगत की, जगत की उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति हुई है। आपसे पूछेगा कि विषय जगत की, या आपसे पूछेगा कि विषय जगत की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो आपका डायरेक्ट आंसर होना चाहिए कि ज्ञान जगत से। आप इसे ज्ञान जगत कहो या विषय जगत कहो, बात एक ही है। ज्ञान जगत, विषय जगत, बात एक ही है। ठीक है बात। अब यहां पर जो ज्ञान जगत का जो ज्ञाता है साथियों, वो किसे बोला जाता है, तो ज्ञान जगत का जो ज्ञाता है वो पुस्तकालय अध्यक्ष को बोला जाता है, लाइब्रेरियन को बोला जाता है। किसे बोला जाता है, लाइब्रेरियन को।
हेलो सर, गुड आफ्टरनून। रेगुलर चलेगी ना सर्कल? हाँ रेगुलर चलती हैं अंसारी जी। गजेंद्र जी बोल रही कोई समस्या नहीं है सर, आप अच्छा समझा रहे हो। थैंक यू गजेंद्र जी। साक्षी जी गुड आफ्टरनून सभी का। तो यहाँ पर देखो, जो ज्ञात है, जो मनुष्य को ज्ञात है वही क्या कहलाएगा? ज्ञान जगत कहलाएगा। और यहाँ पर भारतीय पुरातत्व वैदिक साहित्य ने बोल दिया कि ये तो तीसरी आंख है। कौन है तीसरी आंख? ज्ञान जगत तीसरी आंख है। साथ के साथ बोलो, याद करो, आपका सिलेक्शन कराना मेरी जिम्मेदारी। अगर कोई मेहनत ईमानदारी से अगर मेहनत करता है ना, तो सिलेक्शन की मेरी जिम्मेदारी है साथियों। आप निश्चिंत हो जाइए, इस कंटेंट के बाहर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यहां पर पूरा सिलेबस करवाने के बाद इसके एमसीक्यू भी मैं करवाऊंगा आपके लिए, पुराने पेपर भी सोल्व में आप लोगों के लिए करवाऊंगा। यानी आप आ गए, आपने हमें विश्वास जताया, तो निश्चिंत हो जाइए, आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप कंजूसाई नहीं करनी है, आपको मेहनत करनी, पूरी ईमानदारी से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ज्ञान जगत से विषय जगत की क्या उत्पत्ति हुई है? ठीक है, ज्ञान जगत से विषय जगत की उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा ज्ञान जगत का अगर आपसे पूछ ले ज्ञाता, तो ज्ञान जगत का अगर आपसे पूछ ले ज्ञाता, तो यहां पर मैं लिख देता हूं ज्ञान जगत का ज्ञाता। ज्ञान जगत का, ज्ञान जगत का ज्ञाता। तो ज्ञान जगत का अगर ज्ञाता आपसे पूछ ले, तो आपको बता देना है पुस्तकालय अध्यक्ष। आप पुस्तकालय अध्यक्ष बनोगे ना? बनोगे नहीं बनोगे? पुस्तकालय अध्यक्ष, ठीक है। ज्ञान जगत का ज्ञाता पुस्तकालय अध्यक्ष, यानी आप भी ज्ञान जगत के ज्ञाता बनोगे। और ज्ञान जगत का ज्ञाता कौन कहलाता है? पुस्तकालय अध्यक्ष। कैसे कहलाता है? किताबों के बीच में बैठा रहता है, यानी ज्ञानी ज्ञान भरा हुआ है, ठीक है। इसलिए ज्ञान जगत का ज्ञाता किसे कहा जाता है? पुस्तकालय अध्यक्ष को। अब आपसे एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि यहां पर ज्ञान जगत डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के 5 सूत्रों में से कितने सूत्रों का पालन करता है? तो ज्ञान जगत 5 सूत्रों को संतुष्ट करता है, 5 सूत्रों का पालन करता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ज्ञान जगत पांच सूत्रों का पालन करता, पालन, ठीक है। ज्ञान जगत किनका पालन करता है? 5 सूत्रों का पालन करता है। बात क्लियर? आपसे पूछेगा ज्ञान जगत कितने सूत्रों को संतुष्ट करता है? एक ऑप्शन आएगा पहले सूत्र, दूसरा आएगा दूसरे, तीसरा ऑप्शन आएगा तीसरा सूत्र, और चौथा आएगा पांचों सूत्रों को संतुष्ट करता है। तो आपका डायरेक्ट आंसर होना है पांचों सूत्रों को संतुष्ट करता है साथियों, ठीक है। बात क्लियर है? समझ में आ गया आप लोगों को? चलते हैं आगे। अब देखो, ज्ञान की अगर अपन विशेषता की बात करें, तो ज्ञान क्या है साथियों? गतिशील है, बहुआयामी है, निरंतर है और अनंत है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ज्ञान क्या है? तो ज्ञान गतिशील है, बहुआयामी है, निरंतर है और अनंत है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ज्ञान क्या है साथियों? एक तो गतिशील, ज्ञान क्या है साथियों? गतिशील। एक ज्ञान क्या है? बहुआयामी, ठीक है। और ज्ञान क्या है? अनंत, ठीक है। ज्ञान गतिशील भी है, बहुआयामी भी है, अनंत भी है और निरंतर भी है। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछेगा। और चौथा नंबर का ज्ञान क्या है? निरंतर है।
ज्ञान गतिशील है, ज्ञान बहुआयामी है, ज्ञान अनंत है और ज्ञान निरंतर है। और 5 सूत्रों को कौन संतुष्ट करता है? ज्ञान जगत संतुष्ट करता है। और जो ज्ञान जगत को, ज्ञान जगत की जो अवधारणा दी थी, ये डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने दी थी। आपसे पूछे कि ज्ञान जगत की अवधारणा, ज्ञान जगत की अवधारणा आपसे पूछ ले कि ज्ञान जगत किसने डेवलप किया, तो ज्ञान जगत जो डेवलप किया डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। किसने किया? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। ठीक है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। नाम भी बहुत बड़ा है यार, मेरा बोर्ड ही छोटा पड़ गया। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। ठीक है, ज्ञान की जो अवधारणा दी है, ये अवधारणा देने वाले कौन है? यहाँ पर अवधारणा देने वाले डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन है। यानी ज्ञान जगत को डेवलप करने वाले डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। और ज्ञान को विषय के रूप में विकसित करने वाले ये भी कौन है? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। यहां पर लिख देता हूं, ज्ञान को विषय के रूप, विषय के रूप में, ज्ञान को विषय के रूप में विकसित, ज्ञान को विषय के रूप में जो विकसित करने वाले थे वो कौन थे? वो भी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। बात क्लियर? आपसे पूछेगा ज्ञान को विषय के रूप में किसने विकसित किया, तो आपका डायरेक्ट आंसर आना चाहिए कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने किया। अब विषय के रूप में ये शामिल कब किया गया? ये 1948 में शामिल किया गया, पाठ्यक्रम में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। तो यहां पर साथियों आपसे पूछे जो विषय है, इस विषय को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, पाठ्यक्रम में शामिल, पाठ्यक्रम में शामिल। यानी जो ये ज्ञान जगत है इसे पाठ्यक्रम के रूप में शामिल, यानी विषय के रूप में शामिल किया गया पाठ्यक्रम में। अब पाठ्यक्रम में जो शामिल किया गया, ये किस पाठ्यक्रम में शामिल किया गया? दिल्ली विश्वविद्यालय के पुस्तकालय विज्ञान के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर, ठीक है, इसमें शामिल किया गया। और ये जो शामिल किया गया था साथियों, ये 1948 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया? 1948 में। यानी ज्ञान जगत को विषय के रूप में पाठ्यक्रम में जो शामिल किया गया था 1948 में, किसमें? दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में, यानी एमलिप में शामिल किया गया। बात क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? कोई समस्या तो नहीं है ना? अरे कोई समस्या तो नहीं है आपके? बता दीजिए अगर कोई समस्या आपके सामने, तो भी हम समाधान करेंगे आपके लिए। ठीक है, इसके अलावा पुस्तकालय ज्ञान का द्वार है, पुस्तकालय ज्ञान का द्वार है, ये किसने कहा था? तो पुस्तकालय ज्ञान का द्वार है, पुस्तकालय, पुस्तकालय पुस्तकालय ज्ञान का द्वार है, ज्ञान का द्वार, पुस्तकालय ज्ञान का द्वार है। ये बात किसने बोली? तो ये बोली थी नेशनल नॉलेज कमीशन ने, ये बोली थी नेशनल नॉलेज कमीशन ने। ठीक है, नेशनल नॉलेज कमीशन ने बोला
कि पुस्तकालय ज्ञान का द्वार है। ये किसने बोला? नेशनल नॉलेज कमीशन ने। किसने बोला? नेशनल नॉलेज कमीशन ने बोला कि पुस्तकालय क्या है? ज्ञान का द्वार है। पुस्तकालय क्या है? ज्ञान का द्वार है। कोई समस्या तो नहीं है आप सभी विद्यार्थियों को? तो बात समझ में आ रही? ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में आए हुए। पुस्तकालय ज्ञान का द्वार, ये किसने कहा? तो ये नेशनल नॉलेज कमीशन ने बोला। किसने बोला? नेशनल नॉलेज कमीशन। आपसे पूछेगा ब्रेन चेंबर की अवधारणा किसने दी? आपसे पूछेगा यहां पर कि ब्रेन चेंबर की अवधारणा, ब्रेन चेंबर, तो ब्रेन चेंबर की अवधारणा, ब्रेन चेंबर की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ब्रेन चेंबर की जो अवधारणा है ये ज्ञान जगत से संबंधित है। ब्रेन चेंबर की अवधारणा किससे संबंधित है? ज्ञान जगत से संबंधित है। और ये किसके द्वारा दी गई थी? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा। पूछेगा ब्रेन चेंबर किससे संबंधित है, तो आपका डायरेक्ट आंसर आना चाहिए कि ज्ञान जगत से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? ज्ञान जगत से संबंधित है। और ज्ञान जगत का जो विकास है ये किसके समान माना है? वट वृक्ष के समान। ब्रेन चेंबर की अवधारणा डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने किसके लिए बोला? ज्ञान जगत के लिए। और डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने बोला ज्ञान जगत किसके समान है? तो वट वृक्ष के समान है। आपसे पूछेगा कि ज्ञान जगत किसके समान है, तो यहां पर ज्ञान जगत वट वृक्ष के समान कहा है। वट वृक्ष, वट वृक्ष के समान, वट वृक्ष के समान कहा है। ज्ञान जगत को वट वृक्ष के समान कहा गया है। अब वट वृक्ष के समान किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। किसने कहा? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने कहा। ठीक है, वट वृक्ष के समान। आपसे पूछेगा ज्ञान जगत को वट वृक्ष के समान किसने कहा? एस.आर. रंगनाथन ने। ब्रेन चेंबर की अवधारणा किसने दी? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, मेरे लाडलो। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो बता दीजिए। आगे चलते हैं साथियों। जो ज्ञान जगत है साथियों, इसकी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है इसका वर्णन किया गया था प्रोलेगोमिना में। ज्ञान जगत के जो सिद्धांत है, उत्पत्ति, उत्पत्ति के सिद्धांत, उत्पत्ति के जो सिद्धांत है इसका वर्णन किया गया था प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, किताब है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की। प्रोलेगोमिना, प्रोलेगोमिना, ठीक है, टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, बात क्लियर हो जाती है आपकी। तो उत्पत्ति के जो सिद्धांत का वर्णन किया गया था प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में किया गया था। और ये कब आई थी? सन 1937 में आई थी। कब आई थी? सन 1937 में आई थी। तो यहां पर एक बार रिपीटेशन और हो जाए। ठीक है, रिपीट करना, मेरे साथ साथ याद करना। विद्यार्थियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पूर्ण विश्वास के साथ आप आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करोगे। बस ईमानदारी से मेहनत कीजिए और मेरे साथ ये जो मैं मैप बनाता हूं ये चीजें आप कंटेस्ट कर लीजिए, याद कर लीजिए। आपको याद करने में भी आसानी होगी, इसलिए मैं मैप द्वारा आप लोगों को पढ़ाता हूं और इसके क्वेश्चन भी मैं एग्जाम में आपको करवाऊंगा। देखो, ज्ञान जगत, ज्ञान जगत क्या है? ज्ञात और अज्ञात दोनों विषयों का समावेश होता है ज्ञान जगत में। जो मनुष्य को जो ज्ञात है ना वही क्या कहलाएगा? ज्ञान जगत कहलाएगा। ठीक है, बात क्लियर? यहां पर ज्ञान किसे कहते हैं? तो विचारों के संगठित स्वरूप को क्या कहा जाता है? ज्ञान कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, भारतीय पुरातत्व वैदिक साहित्य में ज्ञान को क्या कहा है? इस ज्ञान को क्या कहा है? तीसरी आंख। ज्ञान को क्या कहा है साथियों? तीसरी आंख कहा है। और यहां ज्ञान जगत से ही
किसकी उत्पत्ति हुई है? विषय जगत की। आप ज्ञान जगत कहो या विषय जगत कहो, बात बराबर है। ज्ञान जगत का अगर आपसे पूछ ले ज्ञाता, तो ज्ञाता किसे बता दोगे? पुस्तकालय अध्यक्ष, जो आप आने वाले समय में बनने वाले हो। अब यहां पर साथियों, ज्ञान जगत पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों को क्या करता है? संतुष्ट करता है या पालन करता है। ठीक है। और ज्ञान क्या है? गतिशील है, ज्ञान बहुआयामी है, ज्ञान जगत अनंत निरंतर है। याद कर लोगे। ज्ञान जगत की अवधारणा देने वाले कौन थे? बड़े भाई साहब डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। ठीक है। और ज्ञान को जो विषय के रूप में विकसित करने वाले भी कौन है? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। याद करो साथ के साथ। और ज्ञान जगत को जो विषय के रूप में शामिल किया वो भी करने वाले कौन थे? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। और पाठ्यक्रम में जो शामिल किया सन 1948 में, वो शामिल करने वाले भी कौन है? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। इसके अलावा पुस्तकालय क्या है? ज्ञान का द्वार। पुस्तकालय ज्ञान का द्वार, ये किसने कहा? नेशनल नॉलेज कमीशन ने कहा। किसके लिए? ज्ञान के लिए। किसके लिए? ज्ञान के लिए। और यहां पर ब्रेन चेंबर की अवधारणा किससे संबंधित है? आपसे पूछेगा ब्रेन चेंबर की अवधारणा किससे संबंधित है, तो आपको डायरेक्ट आंसर आना चाहिए ज्ञान जगत से। और ब्रेन चेंबर की अवधारणा किसने दी? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। ज्ञान जगत को किसके समान बताया? वट वृक्ष के समान। किसके समान? वट वृक्ष के समान। और किसने बताया? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। ज्ञान जगत की उत्पत्ति के सिद्धांत किसमें शामिल है? प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जो सन 1937 में आई थी। प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। कोई समस्या है तो बताओ। आप इस टॉपिक में कोई समस्या है तो बताओ, जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं। अब चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं ज्ञान के प्रकार। ज्ञान के जो प्रकार है साथियों, एक तो उपलब्धता के आधार पर, एक प्रकृति के आधार पर। उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी, ठीक है। और यहां पर प्रकृति यानी नेचर के आधार पर। ठीक है। दो प्रकार से आपसे पूछेगा ज्ञान के प्रकार बताइए, तो दो प्रकार है, एक तो उपलब्धता के आधार पर, एक प्रकृति के आधार पर। अब देखेंगे अपन उपलब्धता के आधार पर कौन कौन से हैं। नाम ही याद रख लेना है, नाम से ही आपकी जो पूरी टेंशन खत्म हो जाएगी, नाम से ही इसका अर्थ निकल जाएगा। उपलब्धता के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी। ठीक है। पहला आ जाता है व्यक्तिगत ज्ञान। उपलब्धता के आधार पर जो ज्ञान बताए थे वो बताए थे तीन में से पहला आ जाता है व्यक्तिगत ज्ञान। ठीक है। व्यक्तिगत ज्ञान यानी पर्सनल नॉलेज। नाम से स्पष्ट है, पर्सनल नॉलेज। तो किसी व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में उपलब्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत ज्ञान। ओनली समझ लो, पढ़ लो, यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा डिटेल। क्वेश्चन यही बनेगा उपलब्धता के आधार पर ज्ञान के कितने प्रकार? 3 प्रकार। पहला ज्ञान व्यक्तिगत ज्ञान। दूसरा ज्ञान आ जाता है सामाजिक, जो समाज से मिलता है। तीसरा आ जाता है अर्ध सामाजिक ज्ञान। ठीक है। सोशल नॉलेज, सेमी सोशल नॉलेज। ये है उपलब्धता के आधार पर जो आपको याद करने हैं। पॉइंट पॉइंट याद कर लो, जिसमें काम हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध भौतिक शास्त्र का जीवन, इसने सामाजिक ज्ञान संगठन की महत्व विवेचना करते हुए इसकी वृद्धि और विकास के 3 कारक माने। ठीक है। इसके अर्ध सामाजिक ज्ञान के, सॉरी सामाजिक ज्ञान के, तो यहां पर 3 कारक होते हैं। एक तो रचनात्मक ज्ञान संगठन, स्वयं संगठित, और ग्रंथात्मक संगठन, जिसमें ग्रंथालयों का संगठन सम्मिलित है। बात क्लियर? ये तो उपलब्धताओं के आधार पर हो गया। अब बात करते हैं कि इनकी डिटेल है, आप इनको देख लेना। ठीक है। नाम इंपोर्टेंट है, डिटेल आपकी आप समझ सको इसलिए हमने डिटेल भी डाल दी। आगे बात करते हैं प्रकृति के आधार पर। उपलब्धता के आधार पर 3 प्रकार बता दिए, और प्रकृति के आधार पर भी 3 प्रकार। ठीक है। पहला है तर्क अथवा बुद्धि संगत ज्ञान। सेकंड है सहज अथवा अंतर्बोध ज्ञान। तीसरा है वैज्ञानिक ज्ञान। तर्क, सहज और वैज्ञानिक, ये किस आधार पर है? प्रकृति के आधार पर। याद कर लेना, तर्क, सहज और वैज्ञानिक किस आधार पर है? नेचर के आधार पर। किसके आधार पर?
नेचर के आधार। बात क्लियर है? उपलब्धता के आधार पर बता दिए मैंने, नेचर के आधार पर, ये तीन, तर्क, सहज और विज्ञान। आगे इंपोर्टेंट जो बात करते हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने ज्ञान जगत को कितने भागों में बांटा? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन की पूछे तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 3 भागों में, यानी ज्ञान 3 भागों में बांट रखा है। और ये इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है, ये वेरी 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 इंपोर्टेंट है। तो यहां पर डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने प्राकृतिक विज्ञान, मानविकी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान 3 प्रकार से डिवाइड किया ज्ञान जगत को डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। एक तो नेचुरल साइंस, एक ह्यूमैनिटीज, एक सोशल साइंस। 1 2 3, प्राकृतिक विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, ये किसने डिवाइड किया? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट, जिससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये याद कर ही लो, कंटेस्ट याद कर लो, ये भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनेगा यहां से, आपसे पूछेगा ज्ञान जगत की विशेषता, ये प्रमुख विशेषता है जो इंपोर्टेंट है। तो पहली विशेषता क्या है? ज्ञान गतिशील है। ज्ञान क्या है? गतिशील है। ज्ञान अनंत है, ज्ञान निरंतर है, ज्ञान बहुआयामी है और ज्ञान जगत अंतर संबंधित है, ज्ञान जगत स्वाधीन है, ज्ञान जगत प्रगतिशील पृथक्करण 1 होता है, प्रगतिशील पृथक्करण 2 होता है। ठीक है, और ज्ञान जगत में प्रगतिशील व्यवस्थापन होता है, ज्ञान जगत में समवर्ती पृथक्करण वो व्यवस्थापन होता है। ये ऊपर के तो इंपोर्टेंट है, ठीक, याद कर लेना। गतिशील, अनंत, निरंतर, बहुआयामी, अंतर संबंध, स्वाधीन, सतत, ये याद कर ही लेना। ये ज्ञान जगत की क्या है साथियों? विशेषता है। ठीक है, बात क्लियर है? ये साथियों अपना होता है टॉपिक कंप्लीट। टॉपिक कंप्लीट होता है एकदम। किसी को कोई समस्या है तो बता दीजिए। अब इसके क्वेश्चन अपन करेंगे। बताइए, जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो बता दीजिए, कोई समस्या है बता दीजिए, कोई समस्या है तो बता दीजिए। पहला जो क्वेश्चन है, ब्रेन चेंबर की अवधारणा निम्नलिखित में किससे संबंधित है? पहला क्वेश्चन है और आप सभी को कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर देना है। ब्रेन चेंबर की अवधारणा किससे संबंधित है? पहला क्वेश्चन है, ब्रेन चेंबर की अवधारणा किससे संबंधित है? वेरी गुड, ज्योति जी बोल रहे हैं, वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर ज्ञान जगत। सेकेंड क्वेश्चन आता है, ब्रेन चेंबर की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? ब्रेन चेंबर की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? वाह, वेरी गुड। साक्षी जी का बहुत ही जो आंसर आया है, उन्होंने बताया है डॉक्टर एस आर रंगनाथ। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, ज्ञान जगत का हिस्सा है। ज्ञान जगत का हिस्सा है, तीसरा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको आंसर देना है। वेरी गुड, साक्षी सिंह जी का आंसर आया है यहां पर उपरोक्त सभी। तो ज्ञान क्या है? सामाजिक है, यानी सोशल साइंस और नेचुरल साइंस और ह्यूमैनिटीज। अगले क्वेश्चन की बात करें, इनमें से किस पुस्तक में डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने ज्ञान उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत का वर्णन किया है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए। तो यहां पर राइट आंसर आया है प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। आगे चलते हैं, अगला है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार ज्ञान में क्या चीज शामिल है? बताइए, ज्ञान में शामिल है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, एक ऑप्शन का चुनाव आपको करना है।
तो यहां पर जो ज्ञान है इसमें विचारों का ब्रह्मांड शामिल है। क्या शामिल है? विचारों का ब्रह्मांड। अगला क्वेश्चन बताना है, विज्ञान जगत गतिशील प्रवृत्ति का होता है, ये कथन सही है या गलत है? बताइए। विज्ञान जगत गतिशील प्रवृत्ति का होता है, ये कथन सही है या गलत है? विज्ञान कहो या ज्ञान कहो। तो यहां पर जो सभी का आंसर आ रहा है, ये सही आंसर कथन सत्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा ज्ञान के विकास को मानना है, किसके समान मानना है? चार ऑप्शन आपके सामने, एक ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? वट वृक्ष के समान। ठीक है। ज्ञान से तात्पर्य क्या है? आठवां क्वेश्चन, ज्ञान से तात्पर्य क्या है? बताइए, सभी कमेंट करके बता दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, सभी का आंसर आ रहा है। तो ज्ञान से तात्पर्य विचारों का संगठित स्वरूप। अगले क्वेश्चन पर, विषय जगत बहुआयामी होता है। चार ऑप्शन है और एक ऑप्शन का चुनाव आप कीजिए। सत्य है, असत्य, स्पष्ट नहीं है, विशेषताओं से मेल नहीं खाता। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा कि कथन सत्य। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ज्ञान जगत का विकास अब खत्म हो चुका है। क्या विषय जगत निरंतर विकास होता रहता है? विषय जगत सीमित विकास होता है। ज्ञान जगत के विकास को नियंत्रित किया जाता है। बताइए, जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं वो जरूर बताएं। तो यहां पर जो राइट आंसर दिया है, राइट आंसर आता है विषय जगत का निरंतर विकास होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से ज्ञान जगत की विशेषता नहीं है, यानी नहीं है, ये भी अच्छे से पढ़ो आप, नहीं है। भाई विशेषता ये भी रहेगी, नवीन दृष्टिकोण का विकास, विघटन सम्मिलन ये भी रहेगा, और अंतहीन विकास भी रहेगा, यानी सीमित विकास इसकी विशेषता नहीं रहेगी। तो ये राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से ज्ञान जगत की विशेषता है, ज्ञान जगत की विशेषता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर जो आया है, एक आयामी ज्ञान जगत की विशेषता गतिशील प्रवृत्ति। क्या आ जाएगा? गतिशील प्रवृत्ति इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, ये इसके क्वेश्चन होते हैं ज्ञान जगत के, जो आज अपने टॉपिक करवाया। आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। आप, उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। किसी प्रकार की समस्या है तो आप पूछ सकते हो। इसके अलावा हमारा राजस्थान लाइब्रेरी का जो वीडियो कोर्स चल रहा है साथियों, लाइव कोर्स हम क्लासें उपलब्ध करवा रहे हैं। जो भी विद्यार्थी मेरे को देख रहे हैं, राजस्थान लाइब्रेरी का हम 1499 में कोर्स उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अलावा बिहार लाइब्रेरी का जो कोर्स है वो 999 में हम उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अलावा यूजीसी नेट की जो तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 5000 में हम कोर्स उपलब्ध करवा रहे हैं। ठीक है। और इस कोर्स की खासियत है, ये सभी कोर्स पूरा लाइव होगा साथियों, कुछ रिकॉर्डेड क्लास होगी, साथ में ई बुक आपको इसमें फ्री में उपलब्ध करवाई जाएगी। और इन कोर्स में आपको 10,000 MCQ सीरीज आपको करवाई जाएगी। ठीक है। वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से वीडियो सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा। 10,000 क्वेश्चन ओल्ड प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन आपको करवाएंगे। जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहता है, हमारा एप्लीकेशन है लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन है लाइब्रेरी साइंस, उससे जुड़ जाइए, लाइब्रेरी साइंस से जुड़ जाइए। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आपको, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो मेरे नंबर पर आप कॉल कीजिए, इस नंबर पर कॉल कीजिए, आपका तुरंत समाधान किया जाएगा। स्टूडेंट के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। राजा जी साहू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये यूजीसी नेट की यूनिट है, ये बिहार लाइब्रेरी की है।
और राजस्थान लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड की। ठीक है, ये पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगा आपके कोर्स में, जहां पर वीडियो आएगा उसके नीचे पीडीएफ मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो साथियों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के नमस्कार, राम राम।